की मालकिन अगर मैं हूं तो इस पे मुझे बैठना चाहिए। ट्रॉली मैम, पापा ने कुछ नहीं बोला। और देखिए ये उनका हाथ चेयर से हटा, लक्ष्य ठीक है, परोस रहा है खाना। अब देखिए ज्यादा खुशी की बात मेरे लिए क्या हो सकती है। अलका जी का क्यों देखिए सर, आपने देखा पास आ रही है, हमारा दामाद हमारी पोते को परोस के खाना खिला रहा है। देखिए आ गए पास में, बोलिए मैम। आप भी आ जाइए। चाचा जी जूम मैम पे अलका जी कुछ नहीं बोल रहे, एंजॉय कर रहे। देखिए एक्शन। देखिए उठे चाचा जी और अलका जी वहां बैठ गए। आपने बात को मैं थोड़ा घुमा के आपकी लाए। अगर पहले पता होता काकी साकी आप आ रही हैं तो 2-4 चीजें और बनवा लेते। कोई बात नहीं, कल बना दीजिएगा। रानी बोले हम बताना बोल रहे थे कि दादी माँ आज से हमारे साथ ही रहेंगी। तो जो सर ने कुछ नहीं लिया किया, मैंने देखा आपने। अरे छोटे सामान में रखे, ठीक है, पीछे से सामान भी रखा है। तब फिर देखिए रागनी अलका जी बोला, अरे आप लोग बैठे क्यों, लीजिए ना, आप लोग भी खाना खाइए ना, ऐसे मैं खाऊंगी आप लोग भी खा के चलेगा क्या। देखिए खाना परोस रहे हैं सर, आप लोग के प्लेट में भी लिया गया होगा। और देखिए ये रागनी बोला उतना खाने के बाद ना वो कमरा भरे वाला लगवा देने का, ठीक है। देखिए लाडो घर की मालकिन है तो मैंने तो हर चीज में रखनी है ना, देखना था कि कहीं इसके साथ कुछ गलत तो नहीं हो रहा है। सुजाता जी ने कुछ कुछ किया, जो इंसान ही गलत उसके साथ गलत हो गया ना। क्या कहा, कुछ कहा गया? बोले नहीं वो खाना है। उम्मीद है हमारे यहाँ आने से किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी, क्योंकि अगर किसी को कोई दिक्कत हुई तो हम अभी पुलिस को बुलाते हैं। नहीं कहा किसी, आपके यहाँ आने से किसी को कोई आपत्ति नहीं है। अच्छा है, काका रोटियां बनाने की जरूरत नहीं है। क्यों मालूम है घर के लोग भूखा कोई क्या? हाँ नहीं चाची भला हमारी इतनी मजाल, पर रसोईया गए जो रखा है वो लेकर आइए। जिस दिन जो खाना नहीं मिलता है वहां पे खाना वेस्ट करना है क्या? काका आप रोटी लेकर आइए, सब वही खाएंगे। रागनी इस घर में आज तक किसी ने बासी खाना नहीं खाया, हम बासी खाना घर बाद
अगर आपने पहले बताया होता कि आप आने वाली हैं तो आपके लिए 2-4 चीज़ें और बनवा देती। अगर यहाँ बोलेगा अरे आप लोग लीजिए ना, बैठेगी मत। नहीं, पहली लाइन सब बोले एक्शन ऑर्डर। एक्शन। अरे आप लोग सब भी शुरू कीजिए, लीजिए लीजिए। सर घर के सभी लोगों को एक बार आप इशारा कर दो कि ले लो, सब लोग खाओ लो। प्लेट सीधा कीजिएगा सर। उसी देश में हमारे घर पे इतने पढ़े लिखे लोगों के बावजूद इतना खाना बर्बाद होता है। लक्ष्य हर चीज इंसान को हर चीज की शुरुआत करनी पड़ती है ना दादी माँ? बोलेंगे एक्शन। लक्ष्य इंसान को हर चीज की शुरुआत करनी पड़ती है ना दादी माँ? ये रोटी हम खा लेते हैं, अन्नपूर्णा से ताजा खाना खाएंगे। जी जी। तुम्हें खा लूंगी। हमारी तबीयत ठीक नहीं है। अरे वाह, ये नजारा देखने के लिए तुम्हारी आंखें तरस गई। कितना अच्छा लग रहा है। तुम्हारा दामाद हमारी पोती को खाना परोस रहा है और पोती हमारी ठाट से बैठकर खा रही है। इससे ज्यादा खुशी तुम्हारे को किसी भी चीज से मिल ही ना सकती थी। बोलिए चाचा जी को। चाचा जी, आप प्लीज ना वहाँ बैठेंगे। हम चाहते हैं कि हमारी दादी माँ हमारे पास आए। चाचा जी आप ओके ये क्या क्या बोला था? आप लोग भी खाना शुरू कीजिए। लक्ष्य बेटा बैठ। ओ भैया सबको खाना दो। लक्ष्य को फॉलो करना सर, बैठने दो सब, अपने अपने हाथ से खाना सर्व करना शुरू करो। कुछ कुछ ले लो सब। बस अभी उधर सर सर्वेंट सर्वेंट दुर्गा प्रसाद की वजह अभी ये हुआ। खत्म होके जा, रसोई घर से ले आ थोड़ी सी। जी अभी ना। रसोई से रोटियां नहीं आएगी पापा। क्यों? अब तू मार्किंग बन गई है तो क्या घर वालों को भूखा रखेगी? काका जी, रसोई में रोटियां बनी है, वही ले। टाइम टाइम पर बाकी लोग तो बासी रोटी है। काका जी यहाँ नहीं, रोटियां हमको बस। काका जी साथ साथ आ जाओ इधर, और आप काका जी वहीं चले जाओ, आगे बढ़ना। समझ नहीं आ रही रोटियों की खराबी क्या है। चाचा जी, आपको रोटी चाहिए? फिर माँ माँ, आप भी रोटियां लीजिए। आपने तो अभी खाना शुरू भी नहीं किया। कोई माइक का कुछ कर देना था। आपने तो खाना शुरू भी नहीं किया। रानी अन्नपूर्णा बस रोटी नहीं खाएगी। आप सब प्लीज बैठ जाइए। बाबा जी, आप भी बैठिए। नहीं लगता कि घर के बहू बैठे। आज कुछ ऐसा हो रहा है, मतलब अनएक्सपेक्टेड था। आपने कभी सोचा था कि आप खुद खाना परोसेंगे और ये सब चीज़ें होंगी? मैंने तो कभी नहीं सोचा था। मैंने तो ये भी नहीं सोचा था कि मेरे को रागिनी से शादी करनी पड़ेगी, पर अब तो सब कुछ उल्टा होता जा रहा है। जो रागिनी चाहती है वैसा सब कुछ होता जा रहा है। पर हाँ, लक्ष्य ने इतनी बड़ी गलती की है और रागिनी की जान लेने की कोशिश की है, तो आई थिंक उसे ये सज़ा मिलनी चाहिए, पर उसकी फैमिली के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। तो बस लक्ष्य थोड़ा गिल्टी है कि मेरे साथ हो चलेगा, मैं जेल भी जाऊँ तो भी चलेगा, पर उसकी फैमिली के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए।
पर लेकिन लक्ष्य कुछ बोला कि नहीं, मतलब इतनी चीज़ें करती रही रागिनी सबके साथ, अब लक्ष्य कुछ बिना बोले उठ कर वहाँ से बीइंग फ्रैंक, लक्ष्य का मन तो है कि वो रागिनी का मर्डर कर दे, पर लक्ष्य कर नहीं सकता क्योंकि उसकी फैमिली है और लक्ष्य की वजह से सारी प्रॉपर्टी जो थी हमारी महेश्वरी ख़ानदान की सारी प्रॉपर्टी रागिनी के नाम पर हो गई है। इनफैक्ट हमारी कंपनी भी उसके नाम पर होने वाली है। तो लक्ष्य के पास कोई ऑप्शन नहीं है क्योंकि वो अपनी माँ और पापा की नज़र में बहुत गिर चुका है आई थिंक, और ज़्यादा ना गिर जाए, तो इसलिए वो चुप है बस। तो अभी तो फिलहाल आप यहाँ शांति से चले गए हैं और यहाँ पे बासी रोटी खिलाई जा रही है, मतलब ये तो बहुत बड़ी बात है जिस खानदान में कभी लोगों ने नहीं खाया। हाँ, ये बहुत बड़ी बात है, रागिनी बासी रोटी भी खिला रही है। आई थिंक एक नेक्स्ट सीन एक और है जिसमें क्या होता है कि एक चाय मिलती है रागिनी को और वो कहती है कि ये चाय तो बहुत ख़राब बनाई है। तो फिर कोई इसको कमेंट करता है कि आप ही तो कहते हैं कि खाना ख़राब नहीं होना चाहिए, तो वो कहती है खाना कैसे ख़राब होगा, ये चाय शाम को हमारे जो डीपी दुर्गा प्रसाद जी हैं वो आएंगे, उनको दे देना। तो ऐसा है बासी रोटी। अब ये सब है, आप क्या करें, जो लिखा रहा है वो हमें करना पड़ेगा। मतलब रागिनी ने एकदम ठान ली कि वो कोई कसर छोड़ने वाली नहीं है, सबको परेशान। हाँ, बेसिक चीजें वही उसी से स्टार्ट हो रहा है, मतलब सब उल्टा। अब ये जो रागिनी का रंग है वो आज तक आई थिंक रागिनी को खुद नहीं पता होगा कि वो ये सब कर चुकी है, कर सकती है। पर अब ये जो रागिनी का रंग है आई थिंक अभी तक हमारी टीवी इंडस्ट्री में बिल्कुल डिफरेंट है और हटके है। आपने कभी सुना था या देखा था इस तरह से खाना, मतलब मैंने सुना नहीं था, देखा ही था जो ये टीवी सीरियल्स में जो होता है, वही सब टिपिकल टीवी सीरियल्स में जो होता है वहीं पे देखा था। आई थिंक हमारे सीरियल में भी वही हो रहा है। अच्छा, दूसरी तरफ एक तरफ यहाँ ये ड्रामा चल रहा है, दूसरी तरफ स्वरा के साथ कुछ मतलब सैड चल रहा है इनका। हाँ, संस्कार और स्वरा का ट्रैक चल रहा है अभी अच्छा खासा, लव ट्रैक आई थिंक स्टार्ट होने वाला है उनका, ऑलरेडी स्टार्टेड है, पर आई थिंक आगे और अच्छा हो जाएगा। डिवोर्स पेपर भी था कुछ वो कुछ। हाँ, बिकॉज आज तक स्वरा ने कभी संस्कार को बोला नहीं है कि यस कि आई लव यू टू, तो ऐसा कुछ, तो बस यही है कि मिसअंडरस्टैंडिंग है और स्वरा को खुद नहीं पता कि वो किससे प्यार करती है, तो बस ये मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है, तो वो चाहता है कि डिवोर्स हो जाए, इससे अच्छा। थैंक यू। थैंक यू।